हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 27 नवंबर 2024। आज से रिलेटेड यानी 26 नवंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे एग्जाम के पॉइंट व्यू से सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्तों। तो चलिए वीडियो को फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल संविधान दिवस जो है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आपका। भारत में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह दिन न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों पर जोर देता है। ठीक है, पहली बार यह दिवस 2015 में मनाया गया था। तब से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यानी 2015 से स्टार्टिंग हुआ था, तब से हर साल मनाया जा रहा है। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जिसकी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत को 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि भारत का संविधान उस दिन क्या हुआ था, अंगीकृत हुआ था। ठीक है, यह पहली बार किस सन से मनाया जा रहा है? तो 2015 से मनाया जा रहा है। ठीक है, हर साल 2015 से मनाया जा रहा है। तो चलिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट है, अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया है? अब कोई बहाना नहीं अभियान को किसके सहयोग से शुरू किया गया है? तो ये है संयुक्त राष्ट्र महिला के संयोग से शुरू किया गया है। ठीक है, क्यों शुरू किया गया है, चलिए ये देखते हैं हम लोग। ये है, अब कोई बहाना नहीं अभियान को संयुक्त राष्ट्र महिला के सहयोग से शुरू किया गया है। इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इसका जो आयोजन जो है कौन करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह क्या काम करता है? यह अभियान लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। लिंग आधारित जितने भी हिंसा होते हैं उससे रिलेटेड ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए ये था। अगले क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन? ऋषभ पंत बन गए हैं। ठीक है, अगर महंगे खिलाड़ी केवल बात होगा, सबसे महंगा खिलाड़ी के बारे में, तब ऋषभ पंत हो जाएंगे। अगर कहेगा कि विकेट कीपर बैटर सबसे महंगे कौन है, तब वो ऋषभ पंत होंगे। ठीक है, अगर कहेगा कि सबसे महंगे बैटर कौन है, तो श्रेयस अय्यर। ठीक है, जिनको मिला है 26.75 करोड़ रुपया, इनको मिला है ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपया। ठीक है, जो लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा है ऋषभ पंत को, और श्रेयस अय्यर को किंग्स 11 पंजाब ने खरीदा है। ठीक है, केएल राहुल जो 14 करोड़ में दिल्ली ने खरीदा है। वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर। ठीक है, ऑलराउंडर में सबसे महंगे प्लेयर वेंकटेश अय्यर हैं, जो 23.75 करोड़ में केकेआर ने खरीदा है इनको। ठीक है, इससे रिलेटेड और कुछ पॉइंट देख लीजिए। सऊदी अरब के जेद्दा में आयोजित की गई, जहां कुल 182 खिलाड़ी खरीदे गए। आईपीएल 2025 की नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी थे। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें लखनऊ की टीम ने खरीदा है। इस बार कुल टोटल कितने खिलाड़ी थे? 395 खिलाड़ी अनसोल्ड रहे। ठीक है, यानी बीके नहीं, 395 खिलाड़ी। वहीं वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे ऑलराउंडर बने, जो केकेआर ने 23.75 करोड़ में खरीदा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो सबसे युवा खिलाड़ी हैं
वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी बिहार राज्य से संबंध रखते हैं। ये बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले से आते हैं। ठीक है, ये इनका उम्र 13 साल है। राजस्थान रॉयल ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में इनको खरीदा है। ठीक है, यानी अब तक के आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के ये खिलाड़ी बन गए हैं, जो बिहार से समस्तीपुर जिले के स्थित हैं, रहने वाले हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट देखिए, बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में नीलामी में राजस्थान रॉयल ने 1.10 करोड़ रुपए से खरीदे जाने के लिए बाद सुर्खियां बटोर ली हैं। ठीक है, वैभव आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बन सकता है, आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान कौन सा है? ये है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, उन्हें यह अवार्ड अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया गया है। AIAM एक नवगठित गैर सरकारी संगठन है जो भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए कार्य करता है। ठीक है, ये भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो ये कौन है? ब्राज़ील में। ठीक है, दिनेश भाटिया जो है ब्राज़ील में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड पॉइंट देख लीजिए, ये भारतीय विदेश सेवा IFS अधिकारी दिनेश भाटिया को हाल ही में ब्राज़ील में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के IFS अधिकारी भाटिया के पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है। उन्होंने भारत और विदेश दोनों जगह महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। विदेश मंत्रालय ने 25 नवंबर 2024 को इसकी घोषणा की है। ठीक है, 25 नवंबर 2024 को इसकी घोषणा की है। आगे, साल 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये कौन सा करने वाला है? बिहार राज्य करने वाला है। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट देख लीजिए, साल 2025 के प्रतिष्ठित खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की मेजबानी बिहार राज्य करने जा रहा है। इस पहल से बिहार में खेलों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अभी हाल ही में राजगीर में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का सफल आयोजन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड किस लिए किया है? इसरो और ऑस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए चालक दल और मॉड्यूल रिकवरी पर सहयोग करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। I1 पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र के निदेशक DK सिंह और अंतरिक्ष क्षमता शाखा के महाप्रबंधक जारोड पावेल ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला है, कौन सा देश ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की आयोजन करेगा? कौन सा देश ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन का आयोजन करेगा? ये कौन सा करेगा? भारत करेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट है, भारत 25 से 30 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय सहकारी
संगठन यानी गठबंधन ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ISA का पूर्ण सदस्य बना है? तो ये कौन सा? आर्मेनिया। ठीक है, आर्मेनिया पूर्ण सदस्य बना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है, जो वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग के लिए एक मील का पत्थर है। ISA की स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा की गई। ठीक है, ये किसके द्वारा की गई? 30 नवंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद द्वारा की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये AMM नासिर उद्दीन को, AMM नासिर उद्दीन को बांग्लादेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इससे रिलेटेड पॉइंट है, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के नए चुनाव आयोग का गठन किया गया है। 5 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व पूर्व सचिव AMM नासिर उद्दीन अगले 5 वर्षों के लिए नए मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहेंगे। ठीक है, के रूप में काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। डेली आपको करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।